जय जिनेंद्र, नमस्कार। सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम युवा पीढ़ी कई समस्याओं से ग्रसित है। आज हमारे जैन युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब आज हमारे बीच है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज की जो पीढ़ी है, जो भटक रही है, रिश्ते बिखर रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, जो पहले संस्कार युक्त हुआ करता था, आज सब चीज़ कहीं न कहीं दूर होती जा रही। ऐसे में धर्म के कारण समाज को किस प्रकार आकर्षित कर इस रिश्तों को सुधारा जा सकता है? क्या रिश्ते सुधारना संभव है? क्या बिखरते परिवार को हम वापस पहले जैसा हो सकते हैं? क्योंकि युवा वर्ग आज अपने माइग्रेशन में, अपने रोजगार की तलाश में, अपने नौकरी की तलाश में अपना परिवार छोड़ के शहर से बाहर जा रहे हैं। बाहर जा रहे तो निश्चित रूप से एक होटल हॉस्टल की और एक अकेले जीने की ज़िंदगी और बाद में पूरा अकेलापन, इसमें परिवार, रिश्ता और समाज सब छूटते जा रहा है। ऐसे में धर्म का क्या कर्तव्य बनता है और किस प्रकार धर्म से हम उनको हमारी तरफ आकर्षित करके वापस पुराने दिन ला सकते हैं क्या? जानेंगे युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब से। महाराज साहब, जैसा कि आज की युवा पीढ़ी समाज के प्रति तो दूर जा रही, धर्म के प्रति भी दूर जा रही, खुद के जिम्मेदारी के प्रति भी दूर जा रही। इन सब चीज़ों के पीछे कारण और क्या इसका निराकरण हो सकता है? आज की युवा पीढ़ी के संदर्भ में जो हमारे सामने अनेक पहलू आते हैं, उनमें से निश्चित रूप से जिन पहलुओं की आपने चर्चा की वे भी विचारणीय है। पर मैं ये सोचता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी जो परिवार से, समाज से, संघ से, धर्म से दूर जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं उसके शिक्षा और उसके वातावरण का ही परिणाम है। आज का जो एजुकेशन है, आज का जो शिक्षण है, वो इतना एक तरह से इकोनॉमिक बेस्ड है कि उसमें करियर ओरिएंटेड ऐसी शिक्षा, और जब करियर ओरिएंटेड है तो अपने आप फोकस भी वही बन जाता है। करियर फोकस होने के बाद जिस समाज की, जिस परिवार की आप और हम चर्चा कर रहे हैं, वो सेकेंडरी हो जाता है, गौण हो जाता है। और आज की युवा पीढ़ी का एक तरह से यही सबसे बड़ा जो है वह प्रश्न है कि वो करियर ओरिएंटेड अपने एजुकेशन के कारण और फिर उसी करियर के उद्देश्य से जॉब के कारण अपने गांव, अपने शहर, अपने परिवार, अपने संघ समाज से दूर हो रहा है। और ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ आ रही है तो वो सेटल हो रहा है व्यावसायिक रूप से एक अपनी न्यूक्लियर फैमिली के रूप में, लेकिन जो वह अंदर से चाहिए वहाँ अपसेट होता जा रहा है। पहले की हमारी पारिवारिक व्यवस्था में जिस तरह से बच्चों की परवरिश होती थी और जिस तरह से युवाओं को आगे बढ़ाया जाता था, उसके कारण हमारे बच्चे, हमारे युवा ये प्राधान्य, प्रायोरिटी, प्राथमिकता अपने परिवार को देते थे। और आज जिस ढंग से उनको बचपन से वातावरण, उनको शिक्षा और उनको आसपास का जो माहौल मिल रहा है, वो ऐसा है कि तुम जितना अपने आप को एक तरह से बिजनेस में, करियर में, जॉब में आगे बढ़ाओगे, उतने तुम सफल माने जाओगे। आज सफलता का मापदंड ये जॉब हो गया है, सफलता का मापदंड मनी अर्निंग हो गया है, सफलता, समृद्धि और सुख का मापदंड जो है वो फ्लैट और फर्नीचर ये हो गया है। और इस कारण जो फैमिली का स्थान है वो सेकेंडरी हो गया है। अब इसमें
समस्या जो आ रही है वो ये है कि केवल युवा पीढ़ी ही नहीं तो उनके आगे की जनरेशन भी असुरक्षित हो रही है। परिवार से दूर जाने के कारण जो एक तरह से संस्कारों की सुरक्षा होती थी, एक स्नेह की सुरक्षा होती थी, एक आत्मीयता की सुरक्षा होती थी, वो सारी सुरक्षा जो है वो आज खत्म हो रही है और उसमें हमारी युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की ओर जा रही है, डिप्रेशन की ओर जा रही है। और इस फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन से बचने के लिए हमारे पास में धर्म का एक ऐसा आलंबन है कि जिसके कारण हम इन सारी स्थितियों में थोड़ा सा खुद को संभाल सकते हैं। धर्म यानी हमारी धर्म क्रिया तो है, जैसे हम जप करते हैं, तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सामयिक करते हैं, ये धर्म क्रिया तो है ही, पर धर्म का अर्थ होता है जहाँ व्यक्ति अपनी स्वार्थ सेल्फिशनेस से हट करके कहीं थोड़ा सा ऊपर उठ करके वो समष्टि का विचार करे, थोड़ा औरों का विचार करे। अगर वो अपने परिवार के साथ मजबूरी के कारण नहीं रह सका तो वह अपना एक ऐसा परिवार तैयार करे कि जिस परिवार में वो अपने स्वयं की सुविधा, अपने स्वयं के सुख की बजाय उन सब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है विचार करे। तो ये चीज़ निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी सुकून वाली हो सकती है, क्योंकि उसके मन में औरों के प्रति आत्मीयता का होना ये सबसे महत्वपूर्ण आज एक तरह से सॉल्यूशन है, उपाय है कि उसके मन में औरों के प्रति सम्मान की भावना हो, औरों के सुख दुख में जुड़ने की भावना हो। तो इस प्रकार से जो है आज की युवा पीढ़ी अपने करियर, अपने जॉब, इनको करते समय में अगर फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं कि जहां मैं अपने परिवार को अधिक से अधिक समय दे सकूं, अपने परिवार के सुख दुख में सम्मिलित हो सकूं, इस प्रकार का वो अपने जॉब और करियर इन सब का विचार करे तो निश्चित रूप से जो आज फ्रस्ट्रेशन यंग जनरेशन में आ रहा है उससे वो बच सकते हैं। जो दबाव उन पर तैयार हो रहा है, चाहे वो करियर का हो, चाहे जॉब का हो, चाहे बिजनेस का हो, जो प्रेशर उन पर तैयार हो रहा है वो फैमिली के साथ अटैच रहने से थोड़ा सा रिलीज हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर फैमिली के साथ इस प्रकार से एकत्रित रहना कुछ क्षेत्र की दूरी के कारण नहीं संभव हो तो वो अपने आसपास में ऐसे कोई एक वातावरण को ढूंढे कि जहां उसके जाने से वो पूरा वातावरण खुशनुमा बन जाए और वो अपनी स्वयं की जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं का उपयोग निस्वार्थ भाव से वहाँ कर सके। तो यह शायद मुझे लगता है कि मनुष्य के मन में रहा हुआ एक सामाजिक प्राणी वाला जो भाव है वो उससे पुष्ट होगा, वो उससे मजबूत बनेगा और प्लस थोड़ा सा स्वयं के स्वार्थ से हटकर आगे बढ़ा तो उसकी भावना जो है वो हमेशा निर्मल और करुणापूर्ण रह सकती है। जैसा आपने बताया कि नौकरी की तलाश में, अपने कैरियर की तलाश में, अपने जॉब की तलाश में उसको परिवार छोड़ना कई बार उसकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि पढ़ा है तो निश्चित रूप से उपयोग होना चाहिए। खुद का कैरियर का भी उस पर इंपॉर्टेंस है, अपन धर्म का उस पर प्रेशर है, समाज का प्रेशर नहीं ला सकते। लेकिन कई परिवार और कई घर ऐसे हैं पूरे संपन्न होने के बावजूद सिर्फ युवा वर्ग को स्वतंत्रता के साथ स्वच्छंदता भी चाहिए, इसलिए वह शायद हॉस्टल्स की लाइफ से जो स्टार्ट होता है उनका तो आखिर तक वही लाइफ उनकी चलती है। कहीं पे भी वो परिवार के साथ में रहने को ये, हालांकि परिवार अच्छे संस्कार देने के लिए, पढ़ाई करने के लिए संपन्न होते हुए उन्हें हॉस्टल में भेजते हैं, वही संपन्नता यहाँ पूरी उनकी सर्वाइव होती है। लेकिन ऐसे परिवार के बच्चे भी सिर्फ स्वतंत्रता और स्वच्छंदता की तलाश में जाते हैं। क्या उनको हम उपदेश दे सकते हैं? हाँ जी, देखिए इस संदर्भ में मैंने कुछ बातें जो है वो प्रैक्टिकली कुछ स्थानों पर देखी, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हमने एक परिवार देखा हमारे जलगांव चतुर्मास में, उनके बच्चे पढ़ने के लिए बहुत दूर पौंडीचेरी में थे
और वहाँ से वो अपने परिवार को जैसा कि वहाँ का नियम था, हर महीने पत्र लिखते थे। तो उनके दादाजी पढ़ते थे, उन्होंने कहा कि अरे मेरे बच्चे वहाँ इतनी दूर रह कर के आज पढ़ रहे हैं, क्या मैं यहाँ उनके लिए कोई माहौल ऐसा तैयार नहीं कर सकता हूँ? और बस उसी भावना से उन्होंने बच्चों को अपने पास रखने के लिए एक पूरी वैसी स्कूल तैयार कर दी। अब हर एक व्यक्ति ऐसा करे ये मेरा नहीं कहना है, लेकिन एक बात तो निश्चित हो सकती है कि जब बच्चों की परवरिश हो रही है, उस समय माता पिता कितने भी संपन्न हो, तो वो ये विचार कर ले कि वो ऐसे वातावरण में रहे, ऐसे स्थान पर जाए कि जहाँ उसके मन में अपने परिवार के प्रति जो आदर है, परिवार के प्रति आत्मीयता है, वो बनी रहे। आज केवल हम अपनी एक तरह से थोड़ी सी कुछ बच्चों से अपेक्षाएं रहती है, उन अपेक्षाओं के पीछे उन पर ज़्यादा बोझ लाद करके उनको आगे भेज देते हैं, हॉस्टल में भेज देते हैं। बच्चे उन अपेक्षाओं को तो पूरा कर देते हैं, लेकिन हमेशा के लिए परिवार से दूर हो जाते हैं। तो एक हमारा ये कहना रहेगा कि आज जो बच्चों से एक्सपेक्टेशन होता है, वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण पारिवारिक व्यवस्थाएं थोड़ी सी गड़बड़ा रही है। हम बच्चों पर इतना प्रेशर तैयार न करें, उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा न रखें, तो वो निश्चित रूप से, और जैसा अभी आपने पूछा कि आज की युवा पीढ़ी स्वतंत्रता के इसमें, ये बात निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार हमने ऐसा देखा है कि एक बार अगर परिवार से थोड़ा सा उनका दुराव हो जाता है तो परिवार बोझ रूप लगने लगता है। यानी कई बार लड़के लड़कियों के बोलने में ऐसा आता है कि बुजुर्गों को वो डस्टबिन की तरह एक तरह से उपेक्षित समझ लेते हैं। ये जो गलतफहमी पनप रही है, उसका कारण आज उनका ऐसे वातावरण में पलना है जहाँ पर परिवार का किसी भी प्रकार से जो है उनके मन में एक आदर या आत्मीय भाव नहीं रह पाता है। ये हमारी बड़ों की सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को ऐसा माहौल दे। हमने ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि जो विदेशों में गए, लेकिन अपने परिवार के खातिर उन्होंने विदेशों की नौकरी छोड़ करके पुनः अपने देश में आए, यहाँ पर कम तनख्वाह में भी नौकरी करके अपने परिवार के साथ रहना पसंद किया। उन्होंने कहा हमको जो अपने माँ बाप का प्यार मिला है, अपने दादा दादी का प्यार मिला है, हमारे बच्चे भी उसके हकदार हैं। थोड़ा सा हमारे युवाओं को आगे की पीढ़ी के बारे में भी सोचना होगा कि जो प्यार उनको अपने परिवार का मिला है, आज वो बच्चे उनके स्वतंत्र रहने से, युवा पीढ़ी के शहरों में चले जाने से, माइग्रेशन के कारण से, उससे वो वंचित हो रहे अपने दादा दादी और बड़ों के प्यार से। तो उनके प्यार के लिए, बच्चों के लिए जो है ऐसा माहौल देना चाहिए कि जिससे वो अपने दादा दादी के साथ अगर अटैच रहे, तो इससे बहुत बड़ा फर्क आज के इस वातावरण में पड़ सकता है। बच्चों को छोटे रहते, वे 8वीं 9वीं तक रहते, अगर बड़ों के प्रति उनके मन में सम्मान की भावना दे दी जाए, तो जीवन पर्यंत वो फैमिली से दूर नहीं जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, इस पर मेरा ये बोलना है कि जैसे अभी आपने बताया था कि आजकल जो है वो सफलता के मापदंड मनी मेकिंग और मनी अर्निंग हो गया है। बिल्कुल बराबर है, सफलता, समृद्धि सब इसी से जुड़ गया है। बराबर है। पैसा कमाना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो गया है अभी। और इसके लिए कहीं ना कहीं घर के बड़े भी जिम्मेदार होते हैं। वो बच्चों को बचपन से, नर्सरी से ही ऐसी पढ़ाई करवाने भेजते हैं कि हमारा बच्चा 90% लेकर आए, आगे बिल्कुल। जाके बहुत अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर बने और हाँ फिर जी। कमाए और समाज में नाम ले। तो ये भी कई बातें ऐसी हैं जो बच्चों को या बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल ममता जी, आप जो कह रही है बिल्कुल सही है कि ये जो एक तरह से आज सोच बन रही है कि मेरा बेटा बहुत सफल बने, खूब पैसा कमाए और खूब पैसा बनाए, इस चक्कर में हम अपने बच्चों को कहीं ना कहीं अपने से दूर कर रहे हैं। ये एक तरह से बहुत बड़ी हमारी कमज़ोरी है। लेकिन ये बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि मैंने जैसे बताया कि अगर परिवार में बच्चों से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा न रखते हुए बच्चों को बड़ों का अगर थोड़ा सा भी है ना सानिध्य दिया जाए, बड़ों के प्रति उनके मन में सम्मान सुरक्षित रखा जाए, तो ये हमारे बच्चे कहीं भी रहे, वो अपने परिवार के प्रति एक तरह से बहुत अंदर से जो है हमेशा आनंदित रहते हैं और उसके साथ जाने में उनको खुशी होती है। हमने देखा एक IAS ऑफिसर भोपाल में थे, उनके जो बच्चे थे, 2 बेटियां थी उनकी,
उन दोनों बेटियों को स्वयं वे ऑफिसर जो थे सेक्रेटरीट वो और दूसरी उनकी पत्नी दोनों भी 2-2 घंटा पढ़ाते थे। और बच्चे भी बहुत समझदार, बहुत होशियार, उनको कोई बाहर की ट्यूशन नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद अब पिता इतने बड़े पोस्ट पर है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन वो अपने दादा दादी के पास खुश रहते थे जब कभी मौका आता था। और उनके माता पिता दादा दादी को ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने साथ रहने के लिए कहते थे। और अगर वो गांव चले जाए तो छुट्टियों में बच्चों को पहले दिन वहाँ भेज देते थे कि तुम दादा दादी के साथ रहो। उनको इतना अपने बच्चों को दादा दादी के प्रति उन्होंने रिस्पेक्ट मन में भर दिया कि आज वे बच्चियाँ एकदम फुलफिल्ड हैं। तो हमारा कहने का एक ऐसा तात्पर्य है कि ये माँ बाप का कर्तव्य है कि अपने बच्चों के मन में, जब वो नर्सरी में जा रहे हैं, जब वो केजी में जा रहे हैं, वो फर्स्ट सेकंड से लेकर के हमेशा अपने बड़ों के प्रति सम्मान की भावना को हमेशा बनाए रखे। किसी भी प्रकार से उनके बारे में गलत बात, उनके बारे में शिकायत बच्चों के सामने ना करे, तो ये एक तरह से हमारे परिवार को पुनः मजबूत बनने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। जैसे आपने कहा कि बच्चे फ्रस्ट्रेशन और इसमें आकर एक लिमिट में जाके उनका भी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है, और जो चीज़ है उसमें वो एडजस्ट करके संतोष करके जीना शुरू कर देते हैं। ऐसे में जब एक पड़ाव पूरा होता है उसका पढ़ाई सेशन का, दूसरा एक ज़िंदगी का पड़ाव शुरू होता है वहाँ से शादी का। शादियाँ आजकल बराबरी यानी पढ़ाई की बराबरी की जाती है। पहले परिवारों की, समाज की स्टेटस की बराबरी की जाती है, अभी पढ़ाई की बराबरी की जाती है कि वो कितना पढ़ा लिखा है, मेरी बच्ची कितनी पढ़ी लिखी। जितनी बच्ची पढ़ी लिखी उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा आज भी देखने का रिवाज है। आज भी हम देखते हैं कोरोना कारण ये कि कहीं तो भी हम चाहते हैं कि लड़की से यानी आज पुरुष वर्ग ऊंचा रहे, जो कि स्वभाव से आज भी ऊंचा है। लेकिन जहां लड़की ने सारी जो प्रतिस्पर्धा है लड़कों के साथ में रह के पूरी की, उसकी खुद की एक आइडेंटिटी बन गई, उसकी खुद की एक लाइफ बन गई, उसकी खुद की एक पहचान बन गई। ऐसे में परिवार के साथ में वो कैसे निभा पाती है, और उसके कारण भी कई परिवार टूटते जा रहे हैं। क्या इसमें कुछ निराकरण हो सकता है? हाँ जी, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे मैंने कहा कि ये जो आजकल हमारी शिक्षा के समय में दी जाने वाली कई चीज़ें हैं वो थोड़ी सी उचित नहीं है। हम बच्चों को शिक्षा के देते समय में कुछ ऐसे संस्कार भी दें, जैसे मैंने पहले बात कही। एक इसके साथ साथ मैं आपको एक और घटना बताऊं। हम लोग 2002 में चतुर्मास के लिए पूना में थे। एक लड़की जिसके 4 बहनें थी, तो उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, ENTC या CS किया। तो उसने CS इंजीनियरिंग किया और उसकी शादी जो है वो एक मध्यम ऐसे सिटी में की गई। तो निश्चित हुआ, तो जब मैं गोचरी के लिए घर पे गया तो उसके पिताजी ने कहा कि महाराज जी इसकी शादी जो है वहाँ पर कर रहे हैं। मैंने कहा अब ये इतना पढ़ी लिखी है, वहाँ तो उसको कोई जॉब नहीं मिलेगा, वहाँ तो इसका कोई करियर नहीं बनेगा, आपने कैसे उस लड़की का वहाँ पर ये किया? बोले मैंने लड़की को जिस दिन आगे के शिक्षण के लिए, ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन दिलाया, उसी दिन उनको कहा कि बेटी आपको जो पढ़ना है वो इसलिए कि आप जिस घर में जाओगी उस घर की आप रीढ़ की हड्डी रहोगी, उस घर की आप मुख्य व्यक्ति रहोगी। आप पढ़ी लिखी होगी तो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकोगी। आपको करियर का विचार करके या अपने जॉब का विचार करके पढ़ाई नहीं करना है। तो मेरी बच्चियों ने उसी ढंग से पढ़ाई की हुई है और वो भी वहाँ पर जाने के लिए खुश है, वो भी वहाँ जाने के लिए तैयार है। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि अगर हम अपने बच्चियों को, अपने बच्चों को पढ़ाते समय में ये भी एक लक्ष्य दे कि तुमको पढ़ना जो है वो केवल करियर या जॉब के लिए या पैसे के लिए नहीं, लेकिन पढ़ना इसलिए है कि उस पढ़ाई के कारण तुम्हारी समझ जो है वो बढ़ेगी। ये पहला है। और दूसरा, आज ये हो गया है कि अब परिवार छोटे हो गए हैं, 1 या 2 बच्चे हैं। अब उसमें बेटी शादी होकर के ससुराल जाने के बावजूद भी उसकी अपने पीहर से जो है वो एक तरह से कंटिन्यू अटैचमेंट, कंटिन्यू जो कनेक्शन है वो बनी रहती है। और उसका परिणाम ये होता है कि छोटी मोटी बातें जो यहाँ हो रही है उनके बारे में वो वहाँ से परामर्श लेती है। अब वो केवल एक बात कह रही है, बाकी पूरी परिस्थिति वहाँ पता नहीं है। जैसे अब मैं समझो यहाँ पर आया हूँ, तो यहाँ आकर के जो मैं इस वातावरण को देख सकता हूँ ओसवाल जैन स्थानक के, अब मैं कहीं बैठा हूँ, मुझे कोई कहे तो जितना कहेगा, अब जो सुनने वाला है, जो ये कार्यक्रम देख रहा है, वो तो केवल जहाँ मैं बैठा हूँ उतना ही परिसर देख रहा है।
और मैं तो यहाँ चारों तरफ के नज़ारे को देख रहा हूँ। तो कई बार इस तरह से अधूरी जानकारी के आधार पर माँ बाप के द्वारा बच्चियों को, लड़कियों को कई चीज़ें ऐसी कही जाती है कि जिसके कारण वो अपने ससुराल में थोड़ा सा सेट नहीं हो पाती है और जिसके कारण समस्या होती है। और ये एजुकेशन के साथ अगर हमने बच्चों को ये नहीं दिया कि भाई ये एजुकेशन तुमको अपनी समझ बढ़ाने के लिए है, अपने ईगो बढ़ाने के लिए नहीं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज ईगो हर्ट हो रहे हैं और ईगो हर्ट होने के बाद दोनों एक दूसरे को सेट नहीं हो पा रहे। महाराज साहब, एक उसमें एक सवाल ये भी है कि जैसे अभी जो परिवार हो रहे हैं, ये तो मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूँ कि कई परिवार ऐसे हैं जो अगर लड़की जॉब नहीं कर रही है तो रिश्ते नहीं हो रहे हैं, उनको जॉब करने वाली लड़की चाहिए। तो इस स्थिति में फिर लड़कियाँ क्या करेंगी? हाँ जी, ये तो अब कैसे हो गया है कि आज महंगाई और खर्चे और अपेक्षाएं और लिविंग स्टाइल जो है ये थोड़ी सी लग्जूरियस हो जाने से और वो थोड़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाने से कईयों को ये लगता है कि जो लड़का जॉब कर रहा है और कहीं वो ईएमआई दे रहा है, इंस्टॉलेशन चल रहे हैं या उसकी कुछ आज खर्चे ज़्यादा है, तो वो भी चाहते हैं कि हमारी बहू भी जो है वो भी जॉब वाली हो। नहीं, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जॉब करना ये कोई गलत बात नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, इसमें आप कहीं भी मेरी बात को ये ना करें, जॉब करना गलत है ऐसा नहीं कहना है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि केवल हमारी जॉब की सैलरी, हमारे जॉब के करियर की जो कुछ भी वहाँ की सारी चीज़ें, उनके कारण हम अगर एक दूसरे को नहीं एडजस्ट कर पा रहे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम फैमिली से ज़्यादा अपने करियर को महत्व दे रहे हैं। तो इसके चक्कर में हमारा जो एक तरह से फैमिली या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला मामला है या हमारी जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब होती जा रही है। इसलिए करियर पे वो अगर जॉब भी करे तो कोई उसमें ये नहीं है, लेकिन जॉब करते समय में भी उसको ये समझना चाहिए, उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि मैं जॉब कर रही हूँ या जॉब कर रहा हूँ, दोनों लड़का लड़की कोई भी हो, मैं जॉब कर रहा हूँ तो ये जॉब भी जो है वो मेरी फैमिलियर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए मैं कर रहा हूँ, मैं अपने स्वयं के कुछ महत्व के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर ये समझ ले तो देन ओके, फिर कोई बात नहीं है। आज आप तो जॉब की बात कर रही है, कई जगह हम देखते हैं कि हमारी कई ऐसी बहनें होती है जो अपने घर में कुछ ऐसे कार्य करके अपने घर की खर्चे चलाने के लिए मदद करती है। तो ये तो हमारे यहाँ पहले से चला आया है कि दोनों भी एक दूसरे को पूरक बन करके चले हैं, तो पूरक बनने में दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जॉब, वो एजुकेशन, वो डिग्री कहीं हमारे ईगो के कारण से हमारे आपसी संबंधों को खराब करने वाली नहीं बने, इतना उसने खुद ने भी ध्यान में लेना है और माता पिता ने भी ये ध्यान रखना है कि अपने बच्चों को ये शिक्षा जरूर दे कि भाई तुम पढ़ रही हो तो ये पढ़ना, तुम जॉब कर रही हो तो तुम्हारा जॉब करना, ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। आज की तारीख में जितना तुम एक आपने स्वयं पूर्ण बनो, स्वयं स्वावलंबी बनो, अच्छा है, सेल्फ डिपेंड बनना अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के साथ एडजस्ट ही नहीं हो सके, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी जैसे बताया कि आपने परिवार में लड़का लड़की, हम हर चीज़ में, आज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर चीज़ में लड़की बराबरी हुई, लेकिन एक उसको संस्कार ज़्यादा चाहिए, परिवार का संस्कार और परिवार को निभाने की जिम्मेदारी क्या पूरी तरह लड़कियों पर निर्भर होती है आज के युग में? इस परिस्थिति में नहीं, देखिए, इसमें हमने देखा है कि आज दोनों में भी, आज की यंग जनरेशन में दोनों भी, लड़का हो लड़की हो, मैं उसमें लड़का लड़की ये शब्द नहीं प्रयोग करूँगा, आज की यंग जनरेशन में सबसे बड़ी जो कमी आ रही है ना पहले की तुलना में, वो है बियरिंग पावर, सहनशीलता। अगर सहनशीलता कम है, फिर वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सहनशीलता कम होने से आज बहुत समस्या आ रही है। और सहनशीलता का अर्थ ये नहीं होता है कि केवल हमने ना एक मुंह बंद रख करके ऊपर से किसी को पीटना, ये सहनशीलता नहीं होती है। सहनशीलता का अर्थ होता है कि कुछ बातों को लेट गो कर देना, हर बात को तूल देते रहना तो व्यक्ति जीवन जी नहीं सकता है। आप जैसे खड़े हैं, मैं जब से आया हूँ मैं बैठा हूँ, आप खड़े हैं, अगर आप विचार करेंगे अरे खड़े खड़े मेरे पैर दुखने लग गए, तो फिर जो अपना एक मौसम है वो टूट जाएगा। आप अपने आप को उस समय में भी है तो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, अभी 5 मिनट की बात है, बैठ जाऊंगा। आपने ये अपने पैर के दर्द को लेट गो कर दिया। आज की हमारी यंग जनरेशन छोटी सी भी उसको पिंच होने वाली कोई बात हो तो लेट गो नहीं करता, नहीं ऐसा हुआ ही क्यों, ऐसा किया ही क्यों, दोनों उलझ जाते हैं। तो वो जो एक दोनों का तालमेल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो दोनों ओर से अगर बेरिंग, आप देखते हो गाड़ी भी होती है, साइकिल होती है या कोई 4 व्हीलर होती है, 2 व्हीलर होती है,
अगर उसके बेरिंग्स थोड़े से ख़राब हो जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, जाम हो जाती है। आज वो बेरिंग और ये बेरिंग दोनों भी अगर ख़राब हो गए तो नहीं काम चल सकता है। हमारे बेरिंग यानी हमारी सहनशीलता है, तो वो बेरिंग्स हमारे मजबूत होने चाहिए। जितने हमारी सहनशीलता होगी ना, सहनशीलता का अर्थ केवल हमने किसी को झेलना ऐसा नहीं होता है। सहनशीलता का अर्थ होता है कि किसी की गलती हो तो उसको लेट गो कर देना, उसको माफ़ कर देना, और अपनी गलती हो जाए तो स्वीकार कर लेना। सहनशीलता ये होती है। मैं सहन स्वीकार कर लूँ या किसी की गलती है तो छोड़ दूँ, ठीक है ना, होता है, छोटी मोटी बातें होती रहती है। अगर ये सहनशीलता हमारे में आ जाए तो कोई भी समस्या मुझे नहीं लगता है कि इतनी गंभीर होगी कि जिसका समाधान नहीं आए। 3 संदेश, एक उन पीढ़ी को जिनके लिए हम बात कर रहे थे, जिनको, और एक माँ बाप को, और तीसरा जो शादी होकर नए-नए हैं, कुछ समय बाद तो एडजस्ट हो जाते हैं। हाँ। तीनों के लिए क्या संदेश देंगे अलग अलग? देखिए, पहला हमारी यंग जनरेशन के लिए कि हम जितना आगे बढ़े उतनी हमारी समझ परिपक्व होनी चाहिए, सहनशीलता हमारी उतनी बढ़नी चाहिए। जैसे हमारे शरीर की क्षमता बढ़ती है वैसे हमारे मन की क्षमताएं भी उम्र के अनुसार अगर बढ़ती है, हम जैसे जैसे जिम्मेदारियां आती जाती है अपने आप को मजबूत बनाए, सहनशील बनाए, छोटी मोटी बातों से वाइवर न हो। ये पहले के लिए। माँ बाप के लिए कि अगर वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हर माता पिता का कर्तव्य है, क्योंकि हमारे सुभाषितकार ने भी कहा है, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः। जिन्होंने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया ऐसी माता शत्रु है, पिता वैरी है। तो पढ़ाना ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा उनको ये भी आप है ना साथ में समय समय पर अपने कृति से, अपने बातों से ये समझाइए कि पढ़ाई के साथ साथ हमारे बुजुर्ग, हमारे घर के बाकी सदस्य भी उतने ही महत्वपूर्ण है। पढ़ाई तो महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा समय बिताना भी, उनके साथ भी थोड़ा सा हमारा इंटरेक्ट होना भी महत्वपूर्ण है। ये माता पिता अगर बच्चों को थोड़ा सा शिक्षा दे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यंग जो नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा सचिन तेंदुलकर का आदर्श अपने सामने रखें। सचिन तेंदुलकर जब मैदान में आते थे तो उस समय में वे कुछ समय तक जो है केवल पिच का, फील्डिंग का अंदाज़ा लेते थे, बॉलिंग का अंदाज़ा लेते थे, और उसके बाद में अपनी बैटिंग शुरू करते थे। आप जिस घर में भी जाओ, जहाँ पर भी रहो, शुरू में एक दूसरे को थोड़ा सा पहले शांत रह कर के समझ कर लो, 6-8 महीने एक दूसरे का अंदाज़ा लो, और फिर उसके बाद में जो अपनी बात है उसको कहने का प्रयास करो। तो मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य में सफल हो सकते हैं और अपने जीवन में आनंद से रह सकते हैं। और फिर इन सारी चीज़ों के लिए थोड़ा सा क्यों न हो, चाहे बच्चे हैं, चाहे माता पिता है, चाहे यंग जनरेशन जो नए जीवन में प्रवेश कर रही है, सबके लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा सा मार्जिन धर्म का रखिएगा। जैसे आपके पेपर में एक मार्जिन रख कर के आप लिखते हो, वैसे ही अपने जीवन में थोड़ा सा मार्जिन धर्म का रखिए। थोड़ा सा समय, थोड़ी सी शक्ति, थोड़ा सा अंश, थोड़ा सा हिस्सा धर्म का रखिए। आपका पूरा जीवन जो है वो कंप्लीट होगा, समृद्ध होगा। तो आखिरी में एक सवाल और ये मैं पूछती हूँ, जैसे भी आपने बताया कि धर्म का रखिए, तो धर्म इस बदलाव को लाने में या अपना जैन धर्म इस बदलाव को लाने में सहायक सिद्ध हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। जैन धर्म में सबसे पहले अनेकांत का सिद्धांत है। अगर अनेकांत का सिद्धांत सभी अपनाए तो केवल घर की ही नहीं, दुनिया की समस्याएं सुलझ सकती है। अनेकांत कहता है कि मैं सही हूँ पर तुम भी सही हो सकते हो। मैं ही सही हूँ, ये एकांत है। मैं सही हूँ लेकिन तुम भी सही हो सकते हो। ये अगर भी वाला हमारे जीवन में आ जाता है तो ये जैन धर्म का अनेकांत सिद्धांत है। अगर हम अपनी जो करियर, मनी मेकिंग, मनी अर्निंग वाली आज सोच है, वहाँ पर अगर परमात्मा के, जैन धर्म के अपरिग्रह सिद्धांत को लेके कितना भी इकट्ठा किया तो आखिर वो एक सीमा तक ही आने वाला है और वो आगे नहीं चलने वाला है। तो उसके पीछे मैं बाकी चीज़ों को क्यों गौण कर दूँ? अपरिग्रह को यदि ध्यान में ले तो निश्चित रूप से वो इन सारी भौतिक समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। और अगर भगवान ने बताई हुई अहिंसा, करुणा, मैत्री इसको अपनाता है तो उसका जीवन आनंद से भर सकता है। तो जैन धर्म के सिद्धांत
ये निश्चित रूप से आज संपूर्ण मानव जाति के लिए एक तरह से बहुत बड़ा ऐसा आलंबन बन सकते हैं, एक संजीवनी बूटी के समान उसे नया रूप, नया जीवन दे सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो साथियों, आज आपने देखा श्रद्धेय प्रातस्मरणीय आनंद ऋषि जी महाराज के शिष्य, युग प्रवर्तक, युवा आचार्य महेंद्र ऋषि जी महाराज ने आज हमें जो भी बातें बताई है वो निसंदेह हमारे पारिवारिक रिश्तों को बचाने में कामयाब होंगी। जो नए रिश्ते टूट रहे हैं या युवा पीढ़ी जो अपने मार्ग से भटक रही है, वो पीढ़ी आज महाराजा की बातों को सुनकर या महाराजा के जो भी संदेश महाराजा ने दिया है उसको सुनकर निश्चित ही इससे लाभान्वित होंगे और सामाजिक बदलाव में और पारिवारिक संबंधों में सुधार में कामयाब होंगे। महाराजा का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत आभार महेंद्र ऋषि जी महाराजा का।